पुतिन के ऐलान पर कार्रवाई की मांग की गई है। यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की गई है। एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को देश घोषित कर दिया है, इस पर अब हर तरफ निंदा है और यह कहा गया है कि यूएनएससी में बैठक बुला करके प्रतिबंध लगाया जाए रशिया पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल जो ऐलान किया था उसकी पटकथा सुरक्षा परिषद की बैठक में लिख दी गई थी। यूक्रेन विवाद के समाधान के लिए जिस बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, उसी में ये साफ हो गया कि रूस इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करने वाला है। पुतिन ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। दुनिया को लग रहा था कि इस मौके पर पुतिन बाइडेन की बातचीत हो सकती है, लेकिन रूस ने बेलारूस में अपना युद्धाभ्यास बढ़ाकर साफ कर दिया कि उसके इरादे कुछ और ही हैं। पुतिन की इस बैठक में सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक में पूर्वी यूक्रेन, क्रीमिया और नाटो के रवैये पर बातचीत हुई। यूक्रेन के साथ जंग जैसे हालात के बीच पुतिन की सुरक्षा परिषद के साथ बैठक में पूर्वी यूक्रेन के 2 स्वघोषित गणराज्यों को मान्यता देने का मुद्दा उठा। डोनबास के लुहांसक और डोनेट्स्क ने अपने आप को गणराज्य घोषित कर दिया और रूस से अपील की कि मान्यता दे। इसके बाद साफ हो गया कि रूस सीमा से सैनिकों को कम करने की जगह पूर्वी यूक्रेन को मान्यता देने जा रहा है। इन इलाकों के विद्रोही नेताओं ने पहले ही पुतिन से इस बारे में गुजारिश की थी कि उन्हें रूस मान्यता दे दे। बैठक में यह मुद्दा उठाया गया कि इस इलाके में यूक्रेन की ओर से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। डोनबास में करीब 12 लाख रूसी नागरिक रहते हैं। इसके बाद तय था कि पुतिन डोनबास पर जल्द ही अपना फैसला सुनाएंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि दरअसल यूक्रेन के जो 2 प्रांत हैं जिनको देश के तौर पर घोषित कर दिया गया है रशिया की ओर से, आखिर ये सब कुछ कैसे किया गया है, आपको हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए मैप पर आप जो 2 क्षेत्र देख रहे हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क, यही वो प्रांत हैं जिन पे एक तरह से रूस ने आगे बढ़ते हुए अलगाववादियों को वहां पर मदद करते हुए आदेश जारी कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए गए, ये कहते हुए कि अब तो ये यूक्रेन से अलग है, इनको 2 देशों की मान्यता दे दी गई है और इसी को लेकर के हर तरफ निंदा की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ये उल्लंघन है। ये जो मैप में आप देख रहे हैं, ये जो 2 इलाके हैं, इन्हीं को मान्यता दे दी गई है और ये कहा गया है रूस की ओर से कि अब ये स्वतंत्र देश